नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों के साथ हाजिर हूं मैं वर्षा सिंह और अब नजर खबर पर। हम डेंडी से आए हैं और हमारा गांव की समस्या है कि हमारे गांव में लाइट नहीं है। लाइट काट दी आज 6 बजे की और हम तो पूरे गांव वाले चाह रहे हैं कि जो इंदर सिंह जी लाइनमैन साहब है ये इनको हटा दिया जाए कि हमारे गांव से। वजह इनको हटाने की इनकी वजह है कि हमारे गांव में ना तो आके देखते और बिना इससे मतलब लाइट भी काट देते, कोई हमें सूचना भी नहीं देते। ये कितने टाइम तक की लाइट जा रही है आपकी? अरे लाइट तो सर कोई पता ही नहीं है कब काट। और अगर हम फोन लगाओ परमिट लाने, हमारी कुछ लाइट डीपी खराब हो जाए तो फेस बांधने के लिए तो हमें परमिट भी नहीं देते हैं। एक दिन पूरी रात मच्छर खवड़े, इन्होंने परमिट भी नहीं दिया, पूरे गांव वालों को मच्छर खाया एक दिन। और हमने परमिट के लिए फोन लगाया तो इंदर सिंह लाइनमैन साहब ने मना कर दी कि परमिट नहीं मिलेगा। और अगर दूसरे गांव वाले उसके पास में गांव है बाबलडे, उसमें अगर वो फोन लगा दे तो 12 बजे रात भी उनको परमिट दे दे। तो हमारे तो पूरे गांव वालों की यह विनती है कि इंदर सिंह जी लाइनमैन साहब को हमारे ग्रिड से हटा दिया जाए। तो वो वाली बात भी बताना तो मुझे, तुमने आइल मतलब का जो डीपी में जो आइल डाला उसका पैसा हमें उगा के गांव वाले चंदो बेड़ो करके और उस डीपी में डाला। काय के लिए डालते हो उसमें? वो लाइट अगर कम हो, डीपी बार फेस जला है ना, अटल ज्योति की लाइट है जो डीपी है वो, उसमें अगर आइल कमी रहे तो हम खुद चंदो उगा के ना खुद डाला हूँ। लाइनमैन नहीं आता? लाइनमैन कोई भी नहीं आता। आपका कुछ बकाया है क्या उस पे? नहीं, बकाया तो है सर, जमा भी कर लिया, लेकिन बकाया सर, बकाया तो सर 5 लाख है और लाइन इंदर सिंह लाइनमैन साहब 18 लाख बता रहे हैं पूरा गाँव का भी। और ये साहब से बात हुई तो क्या बताया उन्होंने? साहब से बात हुई तो उन्होंने 5 लाख बताया और इंदर सिंह जी लाइनमैन साहब 18 लाख बता रहे हैं। तो कहीं न कहीं लाइनमैन साहब घपला कर रहे हैं। 14 लाख का घपला कर रहे हैं। आपकी डिमांड क्या है कि इनको हटाया जाए? हटाया जाए। आपने वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी कोई सूचना वगैरह दी, जैसे एसडीएम साहब, या आपने कहीं और तहसील में आके कहीं सूचना वगैरह दी? अभी सर अभी 6 बजे लाइट काटी, बिना सूचना की लाइट काट दी उन्हें, हमें कोई पता नहीं चला। जैसे 8 बजे और हमें 8 बजे मालूम पड़ी और उससे हम आ गए यहाँ पर और हमने फोन लगाया था, विधायक जी के फोन लगा, उन्होंने फोन उठाया। सभी प्रदेश और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज हमारे राज्य में भी स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हम मना रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में प्रभारी मंत्री के रूप में मुझे यहाँ पौड़ी में आकर स्वतंत्रता दिवस के इस पर्व पर रहने का अवसर मिला है। ये स्वतंत्रता दिवस हमारे ऐसे अनगिनत लोगों जिन्होंने अपना बलिदान, अपना परिवार, सब कुछ इस रूप में न्यौछावर किया, जब जाकर हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विकसित भारत के संकल्प को मिलकर आगे बढ़ाएं। और जब विकसित उत्तराखंड का संकल्प लेंगे तो निश्चित रूप से विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा।